हाँ मतलब जी। यहाँ से अगर आपने नीचे जाना हो, कोई सोर्सेज नहीं है, तो कैसे नीचे जाते हो आप? मैं अपनी घरवाली की पीठ पे जाता हूँ। मैं यहाँ फिजिकली उतर देखा जाए तो वो आपसे ज़्यादा कमज़ोर लगता कि क्या करना है, जब मुसीबत सर पे आ जाती है तो मुसीबत का सामना वैसे करना ही पड़ता है। कि वक्त के साथ जो होता है इंसान बदल जाते हैं, और इंसानों के बदलने से ये हो जाता है कि अगर अपने भी होते हैं ना, वो भी मुंह चुरा के चले जाते हैं। कभी ज़रूरत अब मैं ऐसी भी पड़ी है कि ऐसा भी दिन देखे हैं हमने कि अंधेरा हो गया है और मैं नीचे सड़क पे हूँ और उठाने वाला मुझे कोई नहीं है। कि बच्चे छोटे हैं, बच्चे वो है। देख नहीं पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। है ना। और घरवाली को कुछ हो गया तो फिर मैं वो ही होगा ना, तो फिर सड़ने वाली बात आ जाएगी ना, कि सड़ सड़ के मरने वाली बात आ जाएगी। हाँ, मुझे तो ये है कि हमारे हिमाचल में इस तरह का कोई रिहैब सेंटर आ जाए या हॉस्पिटल आ जाए कि हम वहाँ जाके अपना अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकें। हमें कोई इन्फेक्शन होता है कि बेड सोल होता है कि वहाँ हमारा ट्रीटमेंट हो सके, वो तो हमारे लिए एक वरदान के रूप में होगा। हम बड़ी बड़ी योजनाओं के ऊपर तो काम कर रहे हैं, आपदाओं के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन हम एक छोटी सी चीज़ को इग्नोर करते जा रहे हैं कि ऐसे इंसिडेंट में आपको हमको एक समय के बाद देखने वाला कौन होगा, या आपको कहाँ आश्रय मिलेगा। इसीलिए देवभूमि फाउंडेशन हिमाचल में फर्स्ट स्पाइनल केयर प्लस ऑर्फन एंड ओल्ड एज होम खोलने जा रही है। मैं चाहता हूँ आप में से जो भी सक्षम हो अपनी सेवा इस सेंटर के निर्माण में ज़रूर लगाएं। राइड फॉर अ ब्रोकन हिमाचल के तहत आज हम फिर पहुंचे हैं चंबा में, वाट पंचायत गुदरा गांव में, और आज हमारे साथ हैं त्रिलोक जी, जो काफ़ी समय से स्पाइनल पेशेंट्स हैं। त्रिलोक जी, कैसे हुआ था आपके साथ ये हादसा? मैं पहले मैकेनिक का काम करता था, हम्म। और काम के सिलसिले में भरमौर में गया था। वहाँ पे काम कर रहा था, काम किया, और आते टाइम आदमी से एक लड़के से लिफ्ट ले ली, हम्म। और आया और रास्ते में उसने गाड़ी रोड से नीचे फेंक दी। अच्छा। तो रोड से नीचे फेंक दी तो पूरी रात मैं उसी गाड़ी के पिछले टायर और मडगार्ड के बीच में दबा रहा। और उसके कारण क्या हुआ कि मेरे नीचे का शरीर का हिस्सा बिल्कुल ही टोटली छोड़ गया। अच्छा, मतलब कितना साल हो गया आपको इसमें? मेरे को 6 साल हो गए 6 साल से आप 6 साल से मैं बिल्कुल ही टोटली बेड पे हूँ। ओके। हाँ जी। अब क्या दिक्कतें आपको रोज़ फेस करनी पड़ती हैं? बच्चे हैं मेरे, छोटे बच्चे हैं। एक लड़की है मेरा, एक लड़का है मेरा। लड़का तीसरी थर्ड में पढ़ रहा है, लड़की अभी तक छोड़नी है स्कूल में। जो कुछ है, जैसे जो भी सहारा है मेरे कमाई का जरिया कुछ भी है, वो है जो कुछ है वो सहारा योजना। ओके। हाँ, तो उससे ही मेरा जो है निर्वाह वो गुजारा चलता है। योजना बराबर आ रही है आपको? योजना पहले तो बीच में 1 साल बंद भी रही, हाँ। तो फिर बीच बीच में पड़ भी जा रही है, आ भी रही है, नी भी आ रही है कई टाइम। बस ऐसा ही चल रहा है। तो जब नहीं आती है तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, पर जब आ जाती है तब चलो डिपू का राशन जो है वो हो जाता है उतना से हमारा। लेकिन आप जैसे जो पेशेंट होते हैं स्पाइनल के, उनका रोज का भी मेडिसिन का और काफ़ी चीज़ों का खर्चा मेडिसिन होता का तो जैसे कि जो भी मुझे जो भी मेडिकली कुछ भी लेना हो तो मुझे वो दिल्ली से ही मंगाना पड़ता है। है। अच्छा। वहाँ पे एक लड़का है, वो भी मेरी तरह है, वो सुखचैन उसका नाम है। तो मैं उससे ही, उसके ज़रिए ही मैं जो भी मेडिकली, जैसे मैं पेशाब का मुझे पता नहीं चलता है, पेशाब पेशाब निकलती नहीं है खुद, उसके लिए कोई CIC पाइप लेनी है। तो हमारा चंबा एक छोटी सी सिटी है, इतनी बड़ी सिटी नहीं है कि जहाँ पे कि हमारा हर सारी एक फैसिलिटी मिल सके। सारी फैसिलिटी मिल सके। ना यहाँ पे कैथेटर मिलते हैं, ना कुछ मिलता है, ना कुछ मिलता है। तो फिर इसके जो कुछ भी मंगाना हो हमें, बाहर से वो मंगाते हैं। दिल्ली से ही मंगाना पड़ता है, बिहार कुंज से मंगाना पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो आपका वैसे मंथली, अगर आपके ऊपर ही बात की जाए, मेडिसिन का कितना खर्चा आ जाता है हर चीज़ का? मेडिसिन का ही मेरे पे आ जाता है 2000 से 2500 रुपये तक। तो जैसे अगर कोई और बीमारी ना लगे, तो अगर इन्फेक्शन ना हो या कुछ। इन्फेक्शन ना हो, तो अगर कुछ बुखार आ गया या कुछ हो गया, तो गाड़ी का ही यहाँ से चंबा तक जाने, मेन हॉस्पिटल तक जाने का ही 1000-1500 रुपये लग जाता है एक साइड का। गाड़ी का तो चलो बड़ी दूर की बात है। मैंने त्रिलोक जी एक चीज़ देखी है कि आपका जो घर है काफ़ी हाई लोकेशन पे है। मतलब यहाँ से अगर आपने नीचे जाना हो, कोई सोर्सेज नहीं है, तो कैसे नीचे जाते हो आप? मैं अपनी घरवाली की पीठ पे जाता हूँ। आपकी वाइफ की पीठ पे? मैं जो कुछ है मेरी घरवाली की, क्योंकि वक्त के साथ जो होता है इंसान बदल जाते हैं, और इंसानों के बदलने से ये हो जाता है कि अगर अपने भी होते हैं ना, वो भी मुंह चुरा के चले जाते हैं। कभी ज़रूरत अब मैं ऐसी भी पड़ी है कि ऐसा भी दिन देखे हैं हमने कि अंधेरा हो गया है और मैं नीचे सड़क पे हूँ और उठाने वाला मुझे कोई नहीं है। तो एट लास्ट फिर मेरी घरवाली उठाएगी, मुझे पीठ करेगी, तो फिर पीठ के सहारे फिर मैं यहाँ फिजिकली देखा जाए तो वो आपसे ज़्यादा कमज़ोर लगती हैं। वो भी कमज़ोर है, इतनी ज़्यादा तो वो है नहीं। तो पर ये है कि क्या करना है, जब मुसीबत सर पे आ जाती है तो मुसीबत का सामना वैसे करना ही पड़ता है।
मतलब आपने एक्सीडेंट के बाद काफ़ी चीज़ें बदलती देखी हैं। बदलती तो काफ़ी देखे हैं, इंसानों को, अपने रिश्तेदारों को बदलते देखा है कि रिश्तेदार भी मुंह फेर के चले जाते थे। त्रिलोक जी, मुझे बताइए, आप जैसे आप व्हील चेयर पे हैं, काफ़ी पेशेंट हैं, जी। मतलब इस इंसिडेंट के बाद काफ़ी मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। हम्म। तो अगर भगवान ना करे इन केस कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई ब्लड सोर या कुछ हो जाए, तो आप लोगों को फिर कैसे उससे रिकवर करना पड़ता है या कहाँ इलाज कराते हैं आप? अगर हमें कोई इन्फेक्शन हो जाए या कुछ हो जाए, कुछ बड़ा हो जाए, पहली बात, एक तो हमारे पास फाइनेंशियली दिक्कत आ जाती है, हम जा नहीं पाते हैं। अगर किसी से उधार लेके या कुछ चीज़ें अपनी बेच के हम जाते भी हैं तो हमें या चंडीगढ़ जाना पड़ेगा या फिर दिल्ली जाना पड़ेगा, या किसी को कुछ चीज़ गिरवी रख के या दे के तभी जा पाएंगे। इस तरह तो हम नहीं जा पाएंगे। तो आपको अपना कुछ ना कुछ या तो गिरवी रखना पड़ेगा या या फिर किसी से कुछ उधार लेना पड़ेगा। उधार लेना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है। उधार चुकाओगे कैसे? उधार देने में लोग देंगे नहीं, पहली बात तो ये पता है कि ये चुका नहीं हाँ, पाएगा। चुका नहीं पाएगा, तो फिर है कि कुछ सामान अपना कुछ दे दिया और ले लिया और चले गए। इस तरह ट्रीटमेंट वगैरह। आपको नहीं लगता कि हमें हिमाचल में कोई ऐसा सेंटर होना चाहिए था, या सिस्टम को या लोगों को मिलकर ऐसी चीज़? हाँ, मुझे तो ये है कि हमारे हिमाचल में इस तरह का कोई रिहैब सेंटर आ जाए या हॉस्पिटल आ जाए कि हम वहाँ जाके अपना अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकें। हमें कोई इन्फेक्शन होता है कि बेड सोल होता है कि वहाँ हमारा ट्रीटमेंट हो सके, तो हम वहाँ जा सकें, तो वो तो हमारे लिए एक वरदान के रूप में होगा कि हम किसी अच्छी जगह पहुँच गए। क्योंकि हमारा जो चंबा मेडिकल हॉस्पिटल है वो इतना नहीं है कामयाब नहीं, सक्सेसफुल नहीं है। अगर हमें बुखार भी हो जाए, टाइफाइड भी हो जाता है, बुखार भी थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो हमें टांडा रेफर कर दिया जाता अच्छा। है। हाँ, कि मतलब थोड़ा ज़्यादा बुखार हो गया तो यहाँ इनके पास उसके लिए भी इलाज नहीं है, तो हमारा तो स्पाइन कोड का तो काफ़ी दूर की बात है। एक और चीज़ है कि जैसे एक समय आता है हर किसी की लाइफ में, कभी भी आ सकता है कि मतलब एक समय के बाद स्पाइनल पेशेंट या जो कुर्सी पे हैं उनको देखने वाला कोई नहीं रहता। तो ऐसे में मतलब वो अकेला कैसे सरवाइव कर पाएगा? समय की तो बात ऐसी है ना कि मेरी भी घरवाली है, वही मेरा साथ देती है। अगर मेरी भगवान ना करे, कुछ ऐसा, खुदा ना खालसा, कुछ ना भगवान ना करे, कुछ ऐसा हो जाए तो मुझे भी संभालने के लिए कोई नहीं बचेगा। औरों को तो क्या बोलना है मैंने कि किसी को औरों को होगा कि ऐसा होगा, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है कि मुझे संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। क्योंकि बच्चे छोटे हैं, बच्चे वो देख नहीं पाएंगे, है ना। और घरवाली को कुछ हो गया तो फिर वही होगा ना, तो फिर सड़ने वाली बात आ जाएगी ना, कि सड़ के मरने वाली बात आ जाएगी। यही बात मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ कि इस चीज़ को हम और हमारा समाज बहुत अच्छी तरह से इग्नोर कर रहा है कि ऐसे लोगों की स्थिति कभी भी और बिगड़ सकती है, या फिर हम में, आप में से किसी की भी कोई भी स्थिति में आ सकता है। हम बड़ी बड़ी योजनाओं के ऊपर तो काम कर रहे हैं, आपदाओं के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन हम एक छोटी सी चीज़ को इग्नोर करते जा रहे हैं कि ऐसे इंसिडेंट में आपको हमको एक समय के बाद देखने वाला कौन होगा या आपको कहाँ आश्रय मिलेगा। इसीलिए देवभूमि फाउंडेशन हिमाचल में फर्स्ट स्पाइनल केयर प्लस ऑर्फन एंड ओल्ड एज होम खोलने जा रही है, जिसमें भगवान ना करे कभी हमें ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ हमारा फ्री इलाज हो सके, फ्री आपको आश्रय मिल सके, और वहाँ पर ऐसी चीज़ें सिखाई जा सकें उन लोगों को जो ज़िंदगी से हार मान चुके हैं, जो बिस्तर पे हैं, उन्हें ये बताया जा सके कि अभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। आपकी दिव्यांगता आपके शरीर से नहीं, आपकी सोच से, आपके दिमाग से है, और वहाँ उन्हें इनकरेज किया जा सके और उन्हें जीने के नए रास्ते बताए जा सकें। इसीलिए देवभूमि फाउंडेशन राइट फॉर ब्रोकन हिमाचल के तहत ये मुहिम लेके चली है कि आप सभी साथ देंगे इस सेंटर को बनाने में। आप में से जो भी सक्षम हैं वो सामने आएँ, साथ जुड़ें और इस सेंटर को, इस घर को बनाने में हमारी मदद ज़रूर करें। ऊना में यह फर्स्ट स्पाइनल केयर सेंटर खोलने जा रहा है। मैं चाहता हूँ आप में से जो भी सक्षम हो अपनी सेवा इस सेंटर के निर्माण में ज़रूर लगाएं। और एक बात मेरी हमेशा याद रखिए, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। जय हिंद।